जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स यानी कि गणित के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 50 से जो है प्रश्न संख्या 60 तक यानी कि काफी महत्वपूर्ण विभिन्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न 10 आपको करवाने वाला हूं। ये जितने भी प्रश्न है जो टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक आता है आशीष पब्लिकेशन का उसी का है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न पढ़िएगा, प्रश्न 50 तक हो चुका है इससे पहले वाले वीडियो में। अब हम लोग जो है प्रश्न संख्या 51 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 51 कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। बच्चों बताना आपको, प्रश्न संख्या 51 कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए है √5, ऑप्शन बी है 2√3, ऑप्शन सी है 4 - √5, ऑप्शन डी है √16। देखिए रूट में जब संख्या हो और आपसे परिमेय संख्या के बारे में पूछा जाए तो सीधा सीधी एक ट्रिक आपको याद रखना है कि जिसका मान जो है रूट से बाहर साधारण रूप में यानी पूर्णांक वैल्यू आ जाए, मतलब सिंपल संख्या में आ जाए तो समझ जाइए वही जो है परिमेय संख्या है। अगर यहां देखिएगा, देखिए √5 का वैल्यू साधारण मान आएगा, उसका पूर्णांक वैल्यू नहीं, ये दशमलव में आएगा। इसी तरह इसका भी मान देखिए नहीं आएगा। यहां भी देखिएगा √5 जो है 4 में से घटाइएगा तो दशमलव में आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी अगर देखिएगा तो √16 जो दिया है इसका डायरेक्ट मान कितना आएगा 4। देखिए ये पूर्णांक वैल्यू आ गया और साधारण रूप में, तो अब आपको जो है यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी ये जो है परिमेय संख्या है। समझ में आ गया। परिमेय संख्या रूट वाली संख्या को कैसे पहचानना है, जिसका मान जो है साधारण रूप में डायरेक्ट रूट से बाहर आ जाए। क्लियर है, समझ में आ गया। अब चलिए प्रश्न 52 की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। प्रश्न देखिए यह 2019 में पूछा गया आपके बोर्ड परीक्षा में। क्या पूछा जा रहा है कि 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्याएं हैं, वही आपसे पूछा जा रहा है। 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच पर बच्चों इसके बीच जो है कितनी संख्याएं जो है विषम संख्या है। तो देखिए इस दोनों के बीच कह रहा है तो इस दोनों संख्या को छोड़ के लेंगे तो 0 से बड़ा सबसे छोटा विषम संख्या कौन है, तो 1 है। इसके बाद कितना है, 3 है, 5 है। तो इस तरह से जो है डॉट डॉट डॉट, और 50 से कम जो है कितना, कौन सा संख्या जो है आपको विषम संख्या है, तो 49 है। इतना समझ गए। अब देखिए इसके बाद जो टोटल आपको काउंट करना है कितना है, तो ऐसे तो गिनिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपको पता है समांतर श्रेणी पढ़े हैं, एपी में जो है आपको किस तरह से निकालना है वही आपको हम बता रहे हैं। तो ए बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, पहली संख्या जो होता है वह ए होता है। उसके बाद जो है यहाँ डी बराबर क्या होगा, बच्चों दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। इसके बाद कितना हो गया, अब डी का मान हो गया, ए का मान हो गया, और लास्ट संख्या ये जो है एन, इसका मान जो है एन बराबर क्या हो गया 49। ये जो है अंतिम पद है, इसी को हम लोग एन बोलते हैं। क्लियर है। अब आपको क्या चाहिए, एन का मान चाहिए। तो फॉर्मूला आपको पता है, तो एन बराबर क्या होता है, यही फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस n - 1 × d, यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए इस फॉर्मूला पर जो है an का मान कितना दिया है, 49 दिया है। देखिए इस फॉर्मूला से बनाना सिखाऊंगा, इसके बाद इसका ट्रिक डायरेक्ट हम बताएंगे कि आपको किस तरह से जो है सेकेंडों में आप निकाल पाएंगे इसका मान। क्लियर है। तो 49 और a का मान कितना है, 1 है, फिर प्लस n का मान निकालना है, तो n - 1 × d का मान कितना है, तो 2 है। क्लियर है। इस तरह से देखिएगा तो 49 बराबर क्या होगा, 1 प्लस, अब 2 को जो है कंप्लीट इसमें गुना कर दीजिए, 2 पहले n के साथ गुना होगा 2n, फिर -2 जो 1 से गुना करेंगे तो 2। क्लियर है। अब देखिए 1 और -2, तो -1 हो गया। -1 जब 49 की तरफ ले जाएंगे यानी बराबर के बाईं साइड, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 49 से कितना हो जाएगा, प्लस बराबर 50 हो जाएगा बराबर 2n, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 50/2, 50/2 यानी कि 25। देखिए आ गया 25 जो है टोटल जो है 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं हैं। क्लियर है बच्चों। तो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल दिया गया, यही जो है सही हो जाएगा। अब इसका ट्रिक आप समझिए बच्चों, ट्रिक कौन सा होगा, ट्रिक समझिए। डायरेक्ट ट्रिक निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। क्या करना है कि अंतिम पद, ध्यान रखिएगा, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, बट्टे क्या लेना है, बट्टे जो है आपको डी, और लास्ट में जो है +1। ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूला को, डायरेक्ट जो है n निकालने का ये फॉर्मूला है। मतलब जितनी भी संख्या को जो है n आपसे जब भी पूछा जाए तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे डी या +1 आपको लास्ट में कर देना है। क्लियर है, समझ में आ गया। देखिए यहां से देखिएगा तो अंतिम पद कितना दिया है, 49 दिया है, फिर माइनस प्रथम पद कितना है, 1 है, बट्टे डी कितना दिया है 2, अब +1 आपको करना है। अब देखिए 49 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 49 में से 1 गया तो 48, 48 में 2 से भाग देंगे तो 24, अब +1, देखिए डायरेक्ट 25 आ गया। सेकेंडों में आप निकाल पाएंगे प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आया, मजा आ रहा हो आपको। अब चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 53 कह रहा है
कि 5, 15 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछा जाता है। यह प्रश्न भी देखिए बोर्ड परीक्षा में, फाइनल मैट्रिक परीक्षा में 19 में ये जो है पूछा गया है। किसका किसका पूछा जा रहा है? जो 53 का 5, 15 और 20 का जो है लॉसो और मोसो का अनुपात पूछा जा रहा है। इस प्रकार के प्रश्न जो है इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया है। तो अब आपको जो है गुणनखंड विधि से डायरेक्ट आपको निकालना हम सिखा रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ। तो 5 को आप 5 रहने दीजिए, आप 15 को तोड़िएगा अभाज्य गुणनखंड में तो 5 गुने 3 होगा। इसी तरह 20 को तोड़िएगा तो कितना होगा? 4 गुने 5 यानी 2 का स्क्वायर गुने 5। अब देखिए अब आपको मोसो चाहिए, तो मोसो हम क्या बताए पर जो तीनों में देखना है कौन संख्या उपस्थित है, यानी कॉमन संख्या को ढूंढना है। तो 5 देखिएगा तो तीनों में है, तो डायरेक्ट जो है इसका मोसो जो है 5 आ जाएगा। इसके अलावा अब कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में उपलब्ध हो। एक सब में उपलब्ध रहता है, तो एक से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो एक को आपको इग्नोर करके चलना है। अब लॉसो निकालना है, पर जो लॉसो कैसे निकालते हैं? तो अब देखिए 5 लेंगे तो 5 का मैक्सिमम घात वाला लेंगे, तो सबका घात तो 1 1 ही है, तो 1 5 आपको ले लेना है, फिर गुना। अब 5 का काम हो गया। अब 3 देखेंगे, 3 1 है तो इसी को भी ले लेंगे। इसके बाद 2 का स्क्वायर, ये सिंगल है तो इसको भी ले लेंगे। अब गुने 5 तो लिए हुए, तो बस हो गया। यही जो है 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 जो है इसका लॉसो हो जाएगा। यही पूछा जा रहा है कि लॉसो और मोसो का अनुपात, लॉसो 60 है तो अनुपात मोसो 5। अब काट लेंगे, 5 कम 5, 5 12, जितना कटने वाला होगा काट लेंगे। 12 अनुपात 1 आपको देखना है ऑप्शन में कहां दिया है, अब आपको लगा देना है। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन 12 अनुपात 1 ऑप्शन डी दिया गया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पर जो वीडियो पसंद आ रहा हो, जरूर आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपको जो है सभी प्रश्नों को आसान भाषा में तोड़ तोड़ कर समझा रहा हूं। अगर आप अब नहीं समझिएगा तो बहुत आपको दिक्कत होने वाला है। अब देखिए प्रश्न 54 की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहे हैं निम्न में कौन जो है अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या हो गया? पर जो परिमेय पूछा जा रहा है घुमा के, तो निम्न में 4 जो दिया है इसमें पूछा जा रहा है कौन अपरिमेय नहीं है। तो पहला तो अपरिमेय है, क्योंकि रूट 10 का जो है डायरेक्ट आपको जो है साधारण रूप में मान नहीं आएगा, रूट 24 भी नहीं आएगा, रूट 35 भी नहीं आएगा, सॉरी रूट 121 का मान कितना होता है? 11 होता है। तो देखिए ये साधारण रूप में आ गया, इसका मतलब ये जो है परिमेय संख्या है, बाकी सभी अपरिमेय है। तो ऑप्शन डी यहाँ जो है आपको लगा देना है। इसके बाद जो है आगे हम लोग चल रहे पर बच्चों, आगे प्रश्न पढ़िएगा। तो यहाँ जो है प्रश्न 55 कर रहा है, दो संख्याओं a और 18 का लॉसो 36 तथा मोसो 2 है, तो a का मान है। अब देखिए पहले प्रश्न को जरा गौर से पढ़िए। हम आपको फॉर्मूला बताए हैं कि फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यही ना होता है। या फिर कहिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसो गुने मोसो, दोनों बात बराबर ही है। तो एक संख्या आपको कितना दिया हुआ है देखिएगा, a दिया है और दूसरा 18 दिया है, तो a गुने 18 हो जाएगा। और उसका एलसीएम मतलब एलसीएम यानी लॉसो कितना दिया हुआ है, तो लॉसो 36 और मोसो 2 दिया है, तो लॉसो यहाँ एलसीएम 36 हो जाएगा और गुने एचसीएफ 2 हो जाएगा। अब काट लेंगे, यहाँ से a का मान कितना होगा 36 गुने 2। आइए देखिए ये गुना के साथ है, बराबर के दाईं साइड भेजेंगे तो ये भाग यानी बट्टे में हो जाएगा। तो 18 दूनी यानी 2 दूनी 4 जो है a का मान निकल के आ गया। समझ में आ रहा है बच्चों? अब 55 का ऑप्शन देखेंगे तो 55 का ऑप्शन सी दिया है 4, आपको लगा देना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 56 का है, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मोसो होगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, यह प्रश्न जो है 19 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है, दो बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। जब आपको दो अभाज्य संख्याओं का मोसो पूछे तो आपको याद रखना है उसका डायरेक्ट जो है मान कितना आएगा, पर जो हमेशा याद रखना है उसका 1 होगा। दो अभाज्य संख्याओं का हमेशा जो है मोसो या फिर एचसीएफ जो है 1 होता है, आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर है? ऑप्शन डी यहाँ क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 56 का। अब प्रश्न 57 कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल है। बच्चों बताना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है। यहाँ 57 की ओर हम लोग चल रहे हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, पर जो प्रश्न संख्या 57, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। हम इसको भी जो है पिछले प्रश्नों में हम करा चुके हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि इस दोनों का गुणनफल कितना होगा, तो 4 दूनी 8, आपको लगा देना है। बच्चा वाला प्रश्न है बच्चों, आप तो इसको उड़ा दिए होइएगा। अगर पिछला वीडियो देखे होइएगा तो आप कहिएगा बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ये प्रश्न भी बहुत हार्ड है। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, सभी वीडियो को आपको देखते चलना है अगर आपको मैथ में महारत हासिल करना है। तो प्रश्न 58 कह रहा है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। क्या हम बताएं पर अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, यानी भाग नहीं लगता है पूरा यानी नहीं कटता है। देखिए यहाँ 29 जो है, यहाँ 29 ही आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 और 29 के अलावा कोई भी 29
से जो है नहीं कटने वाला संख्या है, किसी भी संख्या से 29 जो है नहीं कटेगा, सिर्फ 1 और 29 के अलावा। क्लियर है? तो यहाँ ऑप्शन ए ही आपको बिल्कुल यहाँ सही हो जाता है, आगे आपको देखना ही नहीं है। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग आगे प्रश्न 59 की ओर। क्या कह रहा है कि 3.27 और 27 पर ये रेखा है और कह रहा है कि है क्या है। ऑप्शन ए है एक पूर्णांक है, ऑप्शन बी है एक परिमेय संख्या, ऑप्शन सी है एक प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन डी है एक अपरिमेय संख्या। समझिए पहले तो इस कॉन्सेप्ट को, काफी महत्वपूर्ण है। 3.27 रेखा का मतलब क्या होता है बच्चों? जिस संख्या पर रेखा है इसका मतलब है वह संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। यह संख्या 27 पर है मतलब 27 जो है हमेशा ये रिपीट होता जाएगा, ये कभी नहीं रुकने वाला है। क्लियर है? तो ऐसे संख्या जो है क्या होते हैं पर जो कभी नहीं रुकता है, जिस पर रेखा होता है, यह संख्या जो है परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। इस कॉन्सेप्ट को भी आपको याद रखना है। जिस संख्या पर रेखा है बला है इस तरह से, वह जो है क्या होता है बच्चों? हमेशा याद रखना, ये जो है परिमेय संख्या होता है। समझ में आ गया? अब चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 60 की ओर। देखिए यह प्रश्न जो है 19 में, 21 में, 22 में, 3 बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे प्रश्नों को आपको इग्नोर नहीं करना है और आसान भाषा में आपको मैं समझा रहा हूं। कार्य किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। ऑप्शन ए m+2, ऑप्शन बी है 2m+1, ऑप्शन सी है 2m एंड ऑप्शन डी है 2m-1। यानी कह रहा है कि कोई पूर्णांक संख्या m है, उसके लिए सम संख्या का रूप इनमें से कौन होगा। देखिए पूर्णांक क्या रहा है, पूर्णांक m क्या कर रहा है? पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये सभी पूर्णांक संख्याएं हुए। क्लियर है? तो पूर्णांक संख्या किसी को भी हम लेके चेक कर सकते हैं ऑप्शन को। तो यहां देखिएगा तो ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए क्या दिया है? m+2। m+2 m का मान आप चाहे तो 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। पूर्णांक जो बोला है हम एक लेके आपको चेक कर रहे हैं। 1 + 2 कितना होगा? 3। ये सम है कि विषम है बच्चों? ये विषम है, क्योंकि यह जो है 2 से पूरा पूरी नहीं कटेगा, यानी नहीं विभाजित होगा। जो संख्या 2 से पूरा पूरी कट जाए समझिए वही जो है सम संख्या है। ऑप्शन बी है 2m+1। ऑप्शन बी क्या है? 2m+1। तो 2 × m के जगह 1 रखेंगे +2, तो 2 × 2 2 दूनी 4। ऑप्शन सॉरी यहाँ जो है +1 है, तो ये भी देखिएगा तो 3 ही आएगा। तो ये भी क्या है? विषम संख्या है। ऑप्शन सी लेके हम लोग चलेंगे। क्या दिया है? 2m। तो m के जगह आपकी मर्जी, हम 2 लेके चेक करते हैं। आप 3, 4, 5 जो लेना है ले सकते हैं। तो 2 देखिए ये प्यारे बच्चों 2 से पूरा पूरी विभाजित है, ये जो है सम संख्या है। तो यही आपको पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन सी आपको लगा देना है, यही जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सम संख्या के रूप का है। क्लियर है? तो मुझे आशा है जिस तरह से मैंने 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कराए हैं, आप सभी समझ में आसान भाषा में आ गया होगा। अब आपके सामने जो है इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा आप आसानी से उड़ा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।